हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना या खुद के लिए ही जॉब क्रिएट करना। अब है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मतलब क्या, किसी के यहाँ पे काम करना और उसके बदले में वेजेस मिलना। तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे सो दैट पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड। तो देखते हैं हम, आइए चलिए। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर एंड अनस्किल्ड पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे ताकि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके पुअर और अनस्किल्ड पीपल्स के लिए जो कि रूरल एरिया में रहते हैं। सम ऑफ दैम आर, अब कुछ इनमें से ये है। पहला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अगर हम देखें तो दिस स्कीम्स एम, ये स्कीम जो है वो एडिशनल और सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है बाय डूइंग लेबर इंटेंसिव वर्क। मतलब जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ प्रमोट करती है कि आप लेबर इंटेंसिव काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर के साथ काम करो, ठीक है। वहीं साथ साथ में उनको फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाने का भी मौका देती है। वेजेस आर पेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कैश। यहाँ पे जो वेजेस दी जाती हैं, जो सैलरी दी जाती है, उसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, कुछ फूड ग्रेन्स तो कुछ कैश। द स्कीम ऑफ SGRY, दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इट इज़ ओपन टू ऑल पुअर। ये सारे रूरल पुअर के लिए ओपन है। देखो ग्रामीण है इसलिए रूरल पुअर के लिए। तो ये स्कीम जो है सारे रूरल पुअर के लिए अवेलेबल है जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जो रेडी है कोई भी मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। वो सारे लोग जो कि रूरल एरिया में रहते हैं और जो वेज एम्प्लॉयमेंट करने के लिए रेडी हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हम मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क कर लेंगे, ठीक है, या तो विलेज में ही या विलेज के आसपास। वो होता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल पीपल को जॉब दिलवा रही है। कैसे, अलग अलग एरियाज में प्रमोट कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करो बजाय मशीन के, और इस तरीके से वो लेबर को जॉब दिलवा रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दैट इज NFWP, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2004। ये प्रोग्राम जो है वो 2004 में लॉन्च हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था दैट इज सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ये जो है स्टार्टिंग में 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में चालू किया था टू प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल अंडर SGRY। ये क्या हुआ, मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट है, मतलब साथ साथ में आप इसको भी बेनिफिट ले सकते हो। मतलब कि आपको जॉब जो है, नॉर्मल रिसोर्सेज जो है वो तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से मिल गए, पर जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो आपको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इसको कौन चला रहा था, तो इसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस प्रोग्राम को चला रही थी। दिस प्रोग्राम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005। ये प्रोग्राम जो है बाद में क्या हो गया, बाद में जुड़ गया, किस में जुड़ गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज MG नरेगा में बाद में ये जुड़ गया। MG नरेगा एम्स टू एनहांस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज बाय गारंटिंग 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अ रूरल हाउसहोल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। MG नरेगा मतलब क्या, इसका मेन एम ये है कि लोगों को लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना। लाइवलीहुड मतलब एटलीस्ट उनकी जो जीने के लिए जो उनको सामान चाहिए एटलीस्ट वो उनके लिए अवेलेबल हो पाए, जिसके लिए वो गारंटी दे रहे थे कि हर पर्सन को एटलीस्ट 100 दिन का वर्क जो है गवर्नमेंट दिलाएगी, ठीक है। पर सिर्फ उन एडल्ट मेंबर्स को जो कि काम करने के लिए रेडी है, जो अनस्किल्ड काम करने के लिए भी रेडी है, उन सबको क्या दिलवाएगी, उन सबको जॉब दिलवाएगी। कौन सी, वो
प्रोग्राम MG नरेगा, और बाद में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो MG नरेगा में ही ज्वाइन हो गया था। गारंटी दे रही थी गवर्नमेंट कि एटलीस्ट पूरे साल भर में हम आपको 100 दिन तो जॉब दिलवाएंगे, और इन केस अगर हम 100 दिन जॉब नहीं दिलवा पाए तो उसके तहत हम आपको क्या करेंगे, भरपाई के लिए कुछ अलावेंस भी देंगे कि ये हमारी गलती है कि हम 100 दिन भी प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको अलावेंस दिया जाएगा उसकी भरपाई के लिए। All those among the poor who are ready to work at a minimum wage can report for work in areas where this program is implemented। अब क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है तो जो सारे पुअर पीपल्स हैं जो चाहते हैं कि हम मिनिमम वेज पे काम करेंगे, वो लोग क्या कर सकते हैं, उन एरियाज़ में जाकर जहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वहाँ जाकर अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। In 2013-14 nearly 5 crore households got employment opportunity under this law। और 2013-14 तक तो ऐसा हुआ कि अराउंड 5 करोड़ लोगों को इस लॉ के तहत, मतलब MG नरेगा के तहत 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। स्टार्टिंग में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम अलग था, बाद में वो MG नरेगा में ही जुड़ गया। कब? 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2004 में। एक साल तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ही रहा, बाद में वो MG नरेगा में जुड़ गया। अब देखते हैं आगे। इन एडिशन टू अबव मेंशन प्रोग्राम सम मोर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो ये सब कुछ भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। आवास मतलब क्या? रहने के लिए घर देना, सड़क बनवाना, तो ये सब कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू स्कीम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर पीपल। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ स्कीम्स ऐसे भी बनाई है कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, स्पेशली पुअर पीपल्स को। From 2014, a scheme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available, in which people in India are encouraged to open bank accounts। 2014 से ये स्कीम स्टार्ट की गई है। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें लोगों को इनकरेज किया गया है कि आप क्या करो, आप बैंक में जाके अपना खाता खुलवाओ। Besides promoting saving habit, this scheme intends to transfer all the benefits of government schemes and subsidies to account holders directly। ठीक है, इससे क्या होगा, बैंक में अकाउंट खुलवाने से यस लोगों में सेविंग हैबिट तो आएगी सही, साथ साथ में गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इस स्कीम के तहत या कोई भी स्कीम के तहत या सब्सिडी अगर गवर्नमेंट को देनी है तो वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, होल्डर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से चीटिंग के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, बीच के लोग ही बहुत सारा पैसा खा जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा। ईच बैंक अकाउंट होल्डर इज़ इंटाइटल टू 1 लाख एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। और हर बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो हक रखता है कि ताकि 1 लाख रुपए तो उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब अगर आपकी मौत जो है वो एक्सीडेंट से हुई है, और 30,000 आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी बैंक देती है। इफ़ यू आर ओपनिंग बैंक अकाउंट इन द फेवर ऑफ स्कीम जनधन योजना। जनधन योजना के तहत अगर आप करते हो तो उस केस में आपको गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं हम 4.10 का क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोग्राम्स पढ़े, जो सारे प्रोग्राम्स हमने पढ़े इससे पहले वाले लेक्चर में, अभी लेक्चर में, तो अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। The policy towards poverty alleviation has evolved in a progressive manner, but hunger, malnourishment, illiteracy, and lack of basic amenities continue to be a common feature in many parts of India। Yes, हम मानते हैं कि इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों का प्रोग्रेस हुआ है, प्रोग्रेसिव मैनर में रहा है, बट आज भी हंगर, लोगों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इलिटरेसी हो रही है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो इसकी तो अभी भी ये कॉमन फीचर है मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, अभी भी लोगों को फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अलोकेटेड टू दिस प्रोग्राम इज़ नॉट सफिशिएंट।
मतलब रिसोर्सेज की कमी रही है। जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ पॉवर्टी है, जितनी ज़्यादा हमारी यहाँ गरीबी है, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज जो है इस प्रोग्राम में नहीं लगाया गया। थस जो रिसोर्सेज लगाए गए वो सफिशिएंट नहीं है सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर असेट्स, द बेनिफिट फ्रॉम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पूअर। क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंड और अदर असेट्स जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर, इसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो सारा पुअर को, नॉन पुअर को मिल गया है। Improper implementation. This program depend mainly on government and bank officials for their implementation. However, corruption, lack of training, pressure from local leaders, and non-participation of local level institution resulted in improper implementation of the scheme. जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उतने प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है मेनली गवर्नमेंट और बैंक ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता था। हाउएवर करप्शन की वजह से, लोगों की ट्रेनिंग ना होने की वजह से, या लोकल गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपरली उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, या लोकल गवर्नमेंट ने लोगों को इतना बेनिफिट नहीं दिया, इसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नाउ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी थी। स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, IT सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ पॉवर्टी वाले एरियाज़ में कुछ भी नहीं था। तो इतना सब कुछ एक साथ सेटअप करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए गवर्नमेंट इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगा नहीं पा रही थी। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, फिर पुअर पीपल जो है उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। हाई ग्रोथ रेट अलोन इज़ इनसफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, सिर्फ ग्रोथ रेट अच्छा है उससे पॉवर्टी कम नहीं होगी। इनफैक्ट देयर इज़ अ नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इनफैक्ट ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो पुअर पीपल्स हैं वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होकर गवर्नमेंट की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करें, साथ साथ में अच्छे से वर्क भी करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है, बट देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल ऑल्सो। अब आगे देखते हैं अपन। तो पॉवर्टी कैन इफेक्टिवली बी एरिडिकेटेड ओनली व्हेन पुअर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ बाय देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस। थस पॉवर्टी को अगर हम चाहते हैं कि इफेक्टिवली ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़रूरी है कि पुअर पीपल जो है वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो ग्रोथ प्रोसेस में। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन इनकरेजिंग पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड गेट देम एम्पावर्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन पुअर पीपल्स को सोशली मूव करवाएं या उन लोगों को इस बारे में पूरा नॉलेज दें। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच मे लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, जिसकी वजह से उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका स्किल डेवलप्ड होगा, हेल्दी रहेंगे और लिटरेट भी रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो पुअर पीपल्स हैं वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज़ बहुत सारों को तो पता ही नहीं होता कि ये स्कीम्स भी चल रही है। Next conclusion, since independence, the objective of all our policy has laid emphasis on rapid and balanced economic growth with equality and social justice. इंडिपेंडेंस से ही हमारी सारी पॉलिसीज़ का मेन एम यही था कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है पर बैलेंस तरीके से हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रीच बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए इकोनॉमिकली और पुअर में डेवलपमेंट हो ही ना। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है हमारा मेन एम यही है दैट देयर शुड बी बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे इक्वलिटी भी रहे और सोशल जस्टिस भी रहे। पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द इंडियाज़ मेन challenges by the poverty makers and there have been certain positive results। और पॉवर्टी को हटाना वो सबसे बड़ा इंडिया का चैलेंज रहा है। सारे पॉलिसी मेकर्स जो है उन लोगों का सबका चैलेंज रहा है कि हमें पॉवर्टी को हटाना है, जिसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी रहे। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री हैज़ गॉन डाउन एंड सम स्टेट्स हैव लेस प्रपोर्शन ऑफ पुअर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, मतलब नेशनल एवरेज से बहुत जगह तो कम भी परसेंटेज है, और यस अगर हम नंबर की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर जो है पुअर पीपल का रिड्यूस हुआ है। देयर इज इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
लोगों की जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी थोड़ी बढ़ी है, साथ साथ में उनका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बढ़ा है। देयर हैज़ बीन सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पुअर पीपल, और ये भी प्रोग्रेस हुई है कि अब लोग जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। हाउएवर व्हेन वी कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री विथ प्रोग्रेस मेड बाय मैनी अदर कंट्रीज, आवर परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन इम्प्रेसिव। देखो, अगर हम हमारे इंडिया की बात करेंगे, हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, तो सिचुएशन बहुत अच्छी है। बट जहाँ हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे कि दूसरी कंट्री पहले कैसे थी और अब कैसी है, तो फिर सिचुएशन इम्प्रेसिव नहीं है। मतलब दूसरों के कंपैरिजन में हम इतने अच्छे नहीं है, दूसरों के मतलब दूसरी कंट्री के। Moreover, the benefits of growth and development have not reached to all section of the population. Moreover, प्रॉब्लम ये थी कि ग्रोथ तो हमको दिख रही है कि यस हमारा GDP बहुत बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि इट डजेंट रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ऑल सेक्शन के पास नहीं पहुंच पा रही है। मतलब क्या, जो बेनिफिट है ग्रोथ का वो सब लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही वो ग्रोथ मिल पा रही है। सिर्फ रिच पीपल्स ग्रो कर रहे हैं और पुअर पीपल्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही। As a result, even after allocating and spending vast resources for eradication of poverty, we are still far from reaching the goal. As a result, even if इतने ज़्यादा गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज लगा दिए, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है पोवर्टी को हटाने के लिए, स्टिल अभी भी पोवर्टी को रिमूव करना एक फार रीचिंग गोल है। मतलब अभी भी हमें बहुत दूर तक जाना है पोवर्टी को हटाने वाले गोल को देखने के लिए। राइट, इसके जो रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स पढ़ लिया करो, उसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर होता है शॉर्ट में। अब तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स कौन से लिखना है, तो वही गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स रिटर्न है। ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। बाकी नोट्स कॉपी में आपको नोट्स बनाना है, एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में सिर्फ आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखोगे, जो कि इस बुक में संदीप गर्ग में गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस में रिटर्न है। तो यू हैव टू डू दैट। In this manner we have completed poverty chapter. Now we will start with the next chapter in the next lecture. Okay, bye.